Good morning children, I am Swadha aunty and I am here again with the same chapter resource and management जो आपकी बुक 2 से है और इसमें हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था व्हाट आर रिसोर्सेज। तो एक फटाफट वाला रिसोर्स रिवीजन करते हैं। रिसोर्सेज क्या थे? वो सारी चीजें जो हमारे एम को पूरा करने में हमारी हेल्प कर रहे थे, छोटे छोटे एम्स और बड़े बड़े एम्स, सारे एम्स को पूरा करने में जो हमारी हेल्प कर रहे थे। दो तरीके के थे, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन। ह्यूमन रिसोर्सेज आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते थे। तो इसको यहाँ साइड में लिखते हैं ताकि आपको याद रहे, ह्यूमन रिसोर्सेज और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। ये हमने लास्ट टर्न पे पढ़ा था। तो आप इसे पिछली वाली वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को, और ये भी देख सकते हैं कि गाइडलाइंस क्या है इन दोनों रिसोर्सेज को यूज करने की, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब इस ध्यान रखने की प्रक्रिया में हमें क्या करना पड़ेगा? हम जब भी कोई काम करते हैं, हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि होम साइंस है क्या। तो होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टेप बाय स्टेप चीजों को करता है, इसीलिए हमने उसे साइंस कहा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें मैनेजमेंट प्रोसेस अपने आप शामिल है ना। तो मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो एक एग्जाम्पल देके समझते हैं। मान लीजिए हमें एक पिकनिक अरेंज करनी है। अब पिकनिक अरेंज करनी है तो पिकनिक अरेंज करने के पहले हमें क्या क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम पिकनिक पे कहाँ जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात हमें ये पता होनी चाहिए कि हमें उस पिकनिक पे जाना है तो हमें क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। तो जो भी चीजें एक पिकनिक के लिए जरूरी हैं, हम उसको एक जगह पे नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद उन सारी चीजों को इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद फिर हम पिकनिक पे जाएंगे, फिर लौट के आ जाएंगे। तो हमने ये सारी प्रक्रिया कैसे की, ये सारा प्रोसेस कैसे किया? स्टेप बाय स्टेप किया। पहले एक काम किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया। तो हम सबसे पहले इस मैनेजमेंट प्रोसेस को समझते हैं। इस मैनेजमेंट प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं, तो हम वो स्टेप्स समझते हैं। स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। ओके, अब देखिए ये स्टेप्स क्या क्या हैं। स्टेप्स हैं, सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे? वी विल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल द टास्क टू बी डन। क्या करेंगे? वी विल प्रिपेयर अ लिस्ट of all the task to be done। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक कागज लेंगे, कलम लेंगे और हमें जितने भी काम करने हैं उनको हम सीक्वेंस वाइज तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि लिस्ट का मतलब ये हुआ। लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि पॉइंट वाइज पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। तो हम एक लिस्ट बनाएंगे कागज पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? हम ये डिसाइड करेंगे कि हु विल डू द वर्क, हु विल डू द वर्क, कि ये जो काम की हमने लिस्ट बनाई है इसको करेगा कौन। ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे काम को कौन करेगा। भाई घर में, आपके घर में डिसाइडेड होता है कि सब सुबह उठेंगे, पापा ये काम करेंगे, मम्मा ये काम करेंगे। तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं सारी लिस्ट डाउन होती है ना, कि दीदी झाड़ू लगा लेगी, मम्मी खाना बना लेंगी या नाश्ता बना लेंगी सबके लिए, आप उठ के अपनी पढ़ाई करोगे, और या आप भी बहन की हेल्प करोगे काम करने में, क्योंकि दीदी तो झाड़ू नहीं लगाएगी, झाड़ू तो आपको भी लगानी पड़ सकती है। तो कभी आप हेल्प कर दोगे उस काम में, कभी दीदी कर लेगी। सबको मिलके उस घर के सारे कामों को करना पड़ेगा। जब दीदी के एग्जाम्स होंगे तो दीदी पढ़ाई कर लिया करेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम अरेंज करेंगे मनी फॉर दिस वर्क। वी विल अरेंज मनी फॉर द वर्क इफ नीडेड। आपकी बुक में ये इफ नीडेड नहीं लिखा है, क्योंकि उन्होंने शायद सिर्फ उन एक्टिविटीज की बात की है जिसमें हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, पर घर में हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसके लिए हमें कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम
उन एक्टिविटीज के लिए जिनके लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी उनके लिए हम पैसे अरेंज कर लेंगे, ठीक है। फिर हम वो सारी चीजें अरेंज करेंगे जो हमें इस वर्क के लिए जरूरी थी। वी विल अरेंज all the things needed for the activity। अब सारा सामान अरेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम we will perform the activity, we will perform the activity। और एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद हम आखिरी में ये देखेंगे कि जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म की है वो ठीक से हुई है कि नहीं हुई है। तो हम we will see that the activity is done properly और नॉट, ठीक है। तो ये स्टेप्स हो गए आपके किसी भी चीज को मैनेज करने के। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं चाय बनाने का। हमें क्या करना है, सुबह उठ के चाय बनानी है। तो चाय बनाने के लिए हम पहले ये डिसाइड करेंगे कौन बनाएगा, भैया बनाएगा चाय, ठीक है। अब भैया ने चाय बनानी है तो हम क्या करेंगे, मनी की तो जरूरत नहीं है क्योंकि सारे रिसोर्सेज हमारे किचन में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो हम वो सारी चीजें अपनी जगह पे ला करके रखेंगे, चाय की पत्ती, अदरक, पानी, पैन, चीनी, ठीक है। सारी एक्टिविटीज सारी चीजें हमने ला करके एक जगह रख ली। फिर हमने क्या किया, उस एक्टिविटी को परफॉर्म किया, गैस जलाई, उसके ऊपर बर्तन चढ़ाया, पानी डाला, दूध डाला, सब डालने के बाद वो चाय बन गई। फिर हमने क्या देखा, चाय पी के हमने देखा कि वो चाय अच्छी बनी है कि नहीं बनी है, ठीक है। तो ये पूरा आपका स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया। अब अगर इसके बिहाफ पे हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखना चाहें, यहां लिखते हैं। इसके बिहाफ पे अगर हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है सबसे पहले तो इसको ब्रेक करते हैं हम इस डेफिनेशन को फिर से। मैनेजमेंट, MENT, मैनेजमेंट, ठीक है। ये क्या है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस मतलब एक क्रिया है, ठीक है। ये क्रिया क्या कर रही है, ये क्रिया कंट्रोल कर रही है, फॉर कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अब क्या ऑर्गेनाइज कर रही है और क्या कंट्रोल कर रही है, आवर रिसोर्सेज। हमारे सारे रिसोर्सेज को, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो नॉन ह्यूमन हो, उसको मैनेज करने का काम कौन कर रहा है, ये मैनेजमेंट कर रहा है, ओके। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस फॉर कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अवर रिसोर्सेज। और किस लिए कर रहा है ये, टू अचीव अवर गोल्स, टू गेट अवर गोल्स। अब ये गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे बताया पिकनिक पे जाना ये गोल हो सकता है, ये गोल आपका चाय पकाना हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपके गोल्स में आ गई। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस फॉर कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज टू गेट अवर गोल्स, ठीक है। तो अब हमने डेटा एंट्री में भी पढ़ा था इनपुट और आउटपुट। हमने इनपुट में रिसोर्सेज दिए और आउटपुट में हमें चाय मिल गई, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हम आते हैं मैनेजमेंट के स्टेप्स के ऊपर। ये तो हमने जनरल स्टेप्स पढ़े थे, ये जो पढ़े थे ये जनरल स्टेप्स पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के टर्म्स में क्या क्या स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं। स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें आया प्लानिंग,
ऑर्गेनाइजिंग, then implementing, and evaluation. Evaluating, क्या? Evaluation. Implementation. ठीक है, इसको आप अपनी अपनी कॉपियों में नोट कर लीजिए। स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। अब हम एक एक स्टेप की बात करेंगे कि हर स्टेप में क्या होता है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं प्लानिंग को। गुड, सबने नोट कर लिया है? ठीक है, अब हम यहां पे बात करेंगे प्लानिंग की। अब हम प्लान क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम कोई ना कोई एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं। एक्टिविटी, कोई ना कोई काम प्लान कर रहे हैं। तो जब हम एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्टिविटीज कितने तरीके की होती हैं। तो हम यहां दो चीजें समझ लें। एक होती है फ्लेक्सिबल, एक होती है नॉन फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हुआ? फ्लेक्सिबल एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हुई जो एक्टिविटीज का टाइम, ड्यूरेशन हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, और नॉन फ्लेक्सिबल एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हुई जिनका टाइम, ड्यूरेशन और कुछ भी हम नहीं एडजस्ट कर सकते, वो किसी और के हाथ में है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप सुबह 7 बजे से 2 बजे तक स्कूल आते हो, तो स्कूल का टाइम आप नहीं एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो आप अपने खेलने कूदने का टाइम एडजस्ट कर सकते हो कि भाई 2 घंटे नहीं 1 घंटे खेलेंगे, या 5 से 6 नहीं खेलेंगे, 4 से 5 खेल लेंगे। तो जो चीजें आप एडजस्ट कर सकते हो वो नॉन फ्लेक्सिबल एक्टिविटी, वो फ्लेक्सिबल एक्टिविटीज हैं, और जो चीजें आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो वो नॉन फ्लेक्सिबल एक्टिविटीज हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये प्लानिंग करते समय हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो दिस इज डन ऑन पेपर। उस एक्टिविटी को करते समय हमें क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, उन एक्टिविटीज को कौन करेगा, कैसे करेगा। जब हम इसको एक पेपर के ऊपर लिख लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमने वो एक्टिविटी क्या कर ली? प्लान कर ली। ठीक है, तो सबसे पहले बात ध्यान में रखने वाली ये है कि ये पेपर के ऊपर होती है। अभी आपकी लाइफ में ये नहीं हो रही है। ये कहाँ हो रही है? आप पेपर पे सिर्फ लिख रहे हैं कि हमें कौन सा काम कैसे, किसके द्वारा, किसके माध्यम से और किन किन स्टेप्स के थ्रू करना है। इसके बाद हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, अब आपको ऑर्गेनाइज करना है। तो अगर हम ऑर्गेनाइज को डिफाइन करने की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग होता है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब होता है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम किसको फिक्स कर रहे हैं ये भी देखने वाली बात है। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कलेक्टिंग और असेंबलिंग रिसोर्सेज एंड कलेक्टिंग और असेंबलिंग द रिसोर्सेज। तो हमने इसमें क्या किया कि हमने सबको ये बता दिया कि किसको कौन सा काम करना है और उस काम को करने के लिए जिन भी रिसोर्सेज की ज़रूरत थी हमने उनको कलेक्ट कर लिया, असेंबल कर लिया और असेंबल करके एक जगह पे रख लिया। ठीक है, अब ये ऑर्गेनाइजिंग जो है, ऑर्गेनाइजेशन जब हम कर रहे होते हैं किसी चीज़ का
तो ये कुछ चीजों को इंश्योर करता है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है, या क्या क्या आपको इंश्योर करना चाहिए उसमें, ठीक है। एक तो ये इंश्योर करना चाहिए कि ऑल द वर्क शुड बी डन, जितना भी आपने काम कहा है वो काम हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। इसको लिख लेते हैं बच्चों, क्योंकि नहीं तो आप भूल जाओगे। सो हम क्या क्या अश्योर करता है ऑर्गेनाइजिंग, इसको लिख लेते हैं। Organizing ensures क्या क्या करता है। पहली चीज मैंने आपको बताई कि all the work should be done, all the work should be done, मतलब सारे का सारा काम जो हमने प्लान किया है वो हो जाना चाहिए, ठीक है। Then there should be equal distribution of work. There should be equal distribution of इसको अपनी कॉपी में उतारते चलेंगे आप लोग, तो ये आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी। तो हमें जो भी काम करना है ये पता होना चाहिए क्या क्या काम करना है, और उसका वर्क का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। एंड तीसरी चीज ध्यान में रखने वाली बात ये है कि वर्क शुड बी फिनिश्ड, वर्क शुड बी फिनिश्ड ऑन टाइम। जो भी हमारा काम है वो निर्धारित समय पे, हमने सोचा है कि 2 घंटे में ये काम कर लेना है तो 2 घंटे में वो हो जाए। एंड टाइम शुड बी यूज्ड, टाइम शुड बी यूज्ड, मतलब एक एक पल हमें यूज कर लेना चाहिए कि ऑर्गेनाइज करते समय कोई भी पल हमारा, कोई भी क्षण व्यर्थ ना चला जाए, खराब ना हो जाए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन था आपका। इसके बाद बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की। किसकी? इम्प्लीमेंटेशन की। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, मेरे ख्याल से सबने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये हुआ कि हमने पेपर पे लिख लिया, हमने ऑर्गेनाइज कर लिया सारा सामान, अब हमें उस काम को करना है, इम्प्लीमेंट करना है, मतलब डूइंग ऑफ वर्क, डूइंग ऑफ वर्क और टास्क। तो जो भी आपने काम निर्धारित किया था, चाहे चाय बनाना, चाहे पिकनिक पे जाना, चाहे गाड़ी की सर्विसिंग कराना, चाहे कपड़े धोना, उस काम को अब आप करना शुरू कर रहे हैं। कैसे? प्लान्ड तरीके से और ऑर्गेनाइज्ड सामानों के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपने काम कर भी लिया, अब आपको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब, इवैल्यूएशन का मतलब ये हुआ कि आपने जो भी काम किया है वो ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है। ये भी तो पता होना चाहिए ना कि काम तो हमने कर लिया, कपड़े हमने धो लिए, पर ऐसा तो नहीं है कि एक कपड़े का दाग दूसरे में लग गया कलर छूट करके, या चाय बनाई तो चाय उबल गई और उसके बाद जो है गैस के ऊपर गिरी हुई है। तो जो भी काम हम कर रहे हैं वो काम कायदे से हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो इसको हम एक चार्ट के द्वारा और समझ लेते हैं, एक जल्दी वाला, कि मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग, एंड इवैल्यूएटिंग। अब आप देखिए कि ये जो चारों प्रोसेस हैं, इसमें से हम कोई भी एक प्रोसेस हटा देंगे तो
तो मैनेजमेंट का प्रोसेस इनकम्प्लीट हो जाएगा। आपने अगर प्लान नहीं किया है तो आप ऑर्गेनाइज ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगर बी से आपने ऑर्गेनाइजेशन हटा दिया तो सामान ही नहीं आ पाएगा, तो आप इंप्लीमेंट क्या करेंगे? और अगर आपने इंप्लीमेंटेशन हटा दिया तो आप फिर इवेल्युएट किस चीज को करेंगे कि हमने क्या किया क्या नहीं किया? तो आप कहेंगे हमने भैया प्लान तो बहुत अच्छे से किया, सामान भी कलेक्ट कर लिया, पर हमारा तो खाना बना ही नहीं, तो हम इवेल्युएट किस चीज को करें? तो ये आपके स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट थे। ओके बच्चों, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर रिसोर्सेज and management. In next few sessions we will go on the management of different types of resources like time management, income management। ठीक है, तो ये जितने भी रिसोर्सेज हमने अभी पढ़े हैं नॉन ह्यूमन और ह्यूमन, इनमें से कुछ रिसोर्सेज जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे बहुत काम में आते हैं, उनको कैसे मैनेज करना है नेक्स्ट सेशन में हम वो देखेंगे। तब तक के लिए होमवर्क, रिसोर्सेज रिवाइज करने हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज रिवाइज करने हैं, मैनेजमेंट के प्रोसेस को अपनी हर चीज के साथ जोड़ के देखना है। आप जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपना दिन प्लान करिए, उस दिन में आपको किस किस चीज की जरूरत है उनको ऑर्गेनाइज करके रखिए, फिर अपने पूरे दिन को इंप्लीमेंट करिए और रात में सोने से पहले ये इवैल्यूएट करिए कि आपने दिन में जितने काम किए थे वो ठीक से हुए कि नहीं हुए। और ये काम सिर्फ दिन के लिए ही नहीं, अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज के लिए करिए, क्योंकि जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके किसी भी काम में गलती होने की संभावनाएं कम से कम हो जाएंगी। तो ये होमवर्क आप सारे लोग करके रखेंगे। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।